आज सुबह आईटीआईएसएम से एक दुखद घटना सामने आई है। आपको बता दें कि आईटीआईएसएम के एक्वामरीन हॉस्टल में आज सुबह 3rd फ्लोर के वॉशरूम में तन्मय प्रजापति नामक एक स्टूडेंट की बॉडी जो है वो वॉशरूम से संदेहास्पद स्थिति में मिली है। जिसके बाद जो हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने इसकी जानकारी जो है यहाँ के प्रबंधक को दी। आनन फानन में उसे यहाँ से डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि तन्मय जो है यहाँ 9th फ्लोर के हॉस्टल में रहता था और 13 फ्लोर के वॉशरूम में उसकी बॉडी जो है आज लोगों के सामने आई, जिसके बाद से ही पूरे इस आईटीआईएसएम में काफ़ी दुखद माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसके बाद जानकारी मिलने के बाद खुद जिला पुलिस प्रशासन की ओर से लोग यहाँ पर मौजूद रहे, खुद यहाँ पर पहुँचे हैं, जांच पड़ताल की जा रही है। मौत का कारण क्या है इसके बारे में अब तक स्पष्ट रूप से बातें समझ नहीं आ रही। कहा जा रहा है कि तन्मय जो है वो शायद डिप्रेशन में था, लेकिन उसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं आई। जो यहाँ पर जो प्रशासन के लोग मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करते, पुलिस प्रशासन के लोग हैं और साथ ही साथ आईटीआईएसएम के जो सुरक्षा से है उनसे हम बातचीत करते, जानते हैं कि क्या है आखिर ये पूरा मामला और कैसे मौत हुई, इसके बारे में भी जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। मिली थी आईआईटीआईएसएम पे एक छात्र हैं, उनकी बॉडी शौचालय में मिली थी। उसी संबंधी जांच हेतु धनबाद पुलिस की टीम यहाँ पे आई थी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने किसी दवा का सेवन किया है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। विस्तृत जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आप लोगों से साझा की जाएगी। अभी जो पता चला है उसके हिसाब से छात्र का नाम तन्मय प्रजापति है और ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। परिजनों को सूचना दिया गया है? हाँ, परिजनों को सूचना दे दी गई है जी। रीजन क्या है, इस वजह से इन्होंने ये कदम उठाया है, वो बाद में पता चलेगा। विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त वरीय सुरक्षा पदाधिकारी राम मनोहर जी, हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा मामला, कब आपको इसके बारे में जानकारी मिली, कितने बजे की ये घटना रही? सुबह तकरीबन 9:45 बजे के आसपास हमारे असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर और विजिलेंस सुपरवाइज़र के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक्वामरीन हॉस्टल के एक बाथरूम में एक लड़का है और वो अनकॉन्शियस स्थिति में है। ये प्राइमरी जानकारी था। इमीडिएटली वो दरवाज़ा को ब्रोक ओपन करके उसकी बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल लेके गए हम लोग तुरंत। तकरीबन 10:05 के आसपास हमारे ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने उसको ब्रॉट इन डेड डिक्लेयर कर दिया। उनकी बॉडी को फ़िलहाल हम लोगों ने एशियन जलान हॉस्पिटल में रखा हुआ है, प्रिजर्व किया है और पुलिस को इसकी तत्काल प्रभाव से सूचना दिया गया था। अभी डीएसपी महोदय खुद आए थे, थाना प्रभारी अभी अंदर इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं और ये जांच का विषय है। उनके परिवार वाले को भी इसकी सूचना दी गई है और वो लोग वहाँ से चल दिए हैं। कल दोपहर तक किसी टाइम तक वो लोग के आने की संभावना है। सर, ये जानना चाहेंगे कि किस सब्जेक्ट के वो स्टूडेंट रहे थे, क्या उनकी उम्र थी? और 2022 में एंट्री लिए थे यहाँ पे, 2022 जेई के बच्चे हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक्स में था, बीटेक कर रहे थे और तकरीबन 3rd ईयर में थे इस साल। तो इससे पहले कभी या फिर उनके जो फ्रेंड्स हैं उनसे बातचीत हुई, कुछ ऐसी जानकारी मिली कि क्या कॉज हो सकता है इस तरीके से इतना बड़ा? एग्जैक्ट कॉज तो बताना भी मुश्किल है, ये बहुत जल्दीबाजी होगा। ये जांच का विषय है, मल्टीपल एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं और रिसेंटली कुछ उनका एग्ज़ाम भी नहीं दिया, ड्रॉप लिया था एग्ज़ाम के लिए। तो ये पता करना पड़ेगा कि आखिर ये क्या बात। पहले तो ये है कि वो जो सस्पेक्टेड है वो सुसाइड है या कुछ बात है और है, इसकी जांच होगी। ये क्लियर नहीं हुआ है अभी, तो जांच का विषय है। बाकी कल पोस्टमार्टम के लिए हम लोग आवेदन हो जाएगा। पेरेंट्स आने के बाद पोस्टमार्टम से भी उनकी मृत्यु का कारण ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। सर, ये जानना चाहेंगे कि अभी भी काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है, लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर अगर इसको हम दूसरे एंगल से लेकर सुसाइडल केसेस, डिप्रेशन, तो उसको लेकर एक क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स को जागरूक होने की ज़रूरत है या फिर जो बाकी टीचर्स हैं या आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, कैसे इन चीज़ों से वो ऐसे बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं? देखिए, केस टू केस डिफ़र करता है। हर आदमी का अपना कुछ कमजोरी होता है, किसी का एकेडमिक है, किसी का कुछ और फेलियर है कहीं से। तो इसको किसी पार्टिकुलर केस के लिए सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कि हर बच्चे की अलग ज़रूरत होती है, उस मुताबिक उनकी काउंसलिंग होती है। ऑलरेडी हम लोग के यहाँ भी काउंसलर है, रेगुलर काउंसलर लोग आते हैं बच्चों को, इस तरह का बच्चे जो आइडेंटिफाइड होती हैं उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। सारी व्यवस्था है, बट एक लास्ट ऑप्शन जो किसी के हाथ में नहीं है कि किसके मन में कब क्या घूम रहा है और वो कब इस तरह का कुछ हादसा हो जाए या कुछ बात हो जाए, ये पकड़ पाना आज भी साइंस इसमें थोड़ा पीछे है। स्टूडेंट इंदौर के रहने वाले हैं, तन्मय नाम है इनका। 2022 से जी।
तो बिल्कुल आपने सुना, हमने यहाँ पर बातचीत की, हमें ये जानकारी मिली है कि अब तक मौत का कारण जो है वो प्रथम दृश्य जो है वो शायद सुसाइड लग रहा है। हालांकि इन्होंने बताया कि इसके बारे में भी अभी क्लियर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, पोस्टमार्टम के बाद ही सही तरीके से बातें समझ आएगी कि आखिर क्या कारण रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद वो डिप्रेशन में था, लेकिन अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं, क्योंकि तन्मय के काफ़ी फ्रेंड्स भी नहीं थे, कोई उसके काफ़ी क्लोज नहीं था। 2022 से वो यहाँ पर है, JEE 3rd ईयर का स्टूडेंट है, उन्होंने 1 साल ड्रॉप भी लिया था। तो अब तक कुछ ऐसे एग्जाम भी उसके आसपास में नहीं थे, ना ही कोई रिजल्ट को लेकर परेशानी थी। इसीलिए ये बातें क्लियर नहीं हो पा रही है कि आखिर क्या वजह रही, किस तरह से ये घटना सामने आई है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि उसके शरीर पर कोई भी जख्म के या चोट के कोई निशान ऐसे नहीं नजर आए हैं। उनके साथ रहने वाले जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनका यही कहना है कि उनसे बातचीत हुई थी, तकरीबन सुबह तक वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन अचानक जब वॉशरूम का गेट नहीं खोला, जिसके बारे में फिर इन्फॉर्मेशन दी गई, गेट को तोड़कर जब अंदर गए तो संदेहास्पद स्थिति में देखा गया कि उनकी मौत हो गई है। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं IIT-ISM के जो बाकी छात्र हैं इस घटना के बाद से काफ़ी ज़्यादा जो है वो आहत नज़र आ रहे हैं। अब तक ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। हमने यहाँ पर जो बातचीत की राम मनोहर जी से, इन्होंने बताया कि अक्सर बीच में जो है काउंसलिंग होती रहती है ताकि बच्चे जो हैं उनके मन में कोई चीज़ है तो उस पर क्लियर हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपनी बातों को सामने नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे जो है दिन सामने आते हैं। अब देखते हैं कि आखिर क्या था ये पूरा मामला, लेकिन ज़रूरत है कि अगर ऐसे कोई भी केसेस लोगों को भी देखने को मिले आपके फ्रेंड सर्कल में, तो आप उनको जो है सही गाइडलाइन दें या फिर उनके पेरेंट्स तक ये बातें पहुँचाएं। आपको बता दें हादसे के बाद उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो भी कल पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आते आते यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब देखते हैं कि आखिर क्या था ये पूरा मामला। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।